हरे कृष्णा, नमस्कार। सभी दोस्तों का स्वागत है इनोवेटिव ज्योतिष के अंदर। मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी। तो मेरी कुंडली को किस तरीके से एनालिसिस करते हैं उसकी सीरीज कंटिन्यू है और वीडियोस में उसके लगातार लाता रहूँगा। आप लोगों का जो समर्थन मिल रहा है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मेरे पास कई सारी रिक्वेस्ट आई और वो रिक्वेस्ट थी, मैंने मैरिज एस्ट्रोलॉजी के कई सारे वीडियोस अपलोड किए थे, तो उनमें 3-4 क्वेश्चन रह गए थे। बहुत सारी फीमेल नेटिव महिलाओं के बहुत सारे प्रश्न आए जो कि अपने बच्चों की मैरिज से रिलेटेड चिंतित हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप ही लोगों को सिखाऊं कि इन प्रश्नों का किस तरीके से आंसर दिया जाता है। प्रश्न क्या है, ये मैंने हिंदी में बनाने की कोशिश की है। विवाह से रिलेटेड जो प्रश्न है, जीवन साथी से रिलेटेड प्रश्नों का आंसर आप किसी की भी कुंडली में किस तरीके से देंगे। देखिए, इसके बहुत सारे तरीके हैं, मगर जो तरीके मेरी रिसर्च में मुझे सबसे ज्यादा उचित लगे, सही लगे, वो तरीके मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। ज्योतिष का कोई भी सूत्र 100% केसेस में नहीं लगता, 70 से 80% केसेस में लगता है। तो आप ये मानकर चलेंगे अधिकतर केसेस में ये लगेंगे, मगर ऐसा भी संभव है कुछ केसेस में ये सूत्र आपके बिल्कुल सटीक ना बैठे। तो ये हमेशा ज्योतिष में आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कभी 100% चीज नहीं है। इसमें 2 into 2 4 नहीं होता। बहुत सारे कॉम्बिनेशन देश काल परिस्थिति के हिसाब से बदल भी जाते हैं। मैं 4 प्रश्नों के यहाँ पर आपको उत्तर दूंगा। एक प्रश्न राइज होता है कि हमारा जो स्पाउस है, या हम पति पत्नी किस दिशा में ढूंढें। उससे मदद मिल जाती है, लोगों को पता चल जाता है भाई इस दिशा में है, तो उस दिशा से जो रिश्ता आ रहा है तो उसमें हम थोड़ा ज्यादा प्रयास कर सकते हैं। किस जगह से होगा, ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब किस जगह से होगा वो एक्यूरेटली निकालना तो संभव नहीं है आज के समय में, फिर भी आपको संकेत जरूर मिलेंगे यहाँ पर। मैंने यहाँ पर देखिए, आपको हेडिंग दिख रहा होगा, विवाह जीवन साथी के संकेत। डिस्टेंस, स्पाउस, आपको जो भी पार्टनर है वो नजदीक से होगा, दूर से होगा, विदेश से होगा, इस प्रश्न का हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। और नेम ऑफ स्पाउस, नाम क्या होगा स्पाउस का, तो उसका शुरू का यहाँ पर शब्द निकालने का तरीका जो भी है एस्ट्रोलॉजी में, वो हम डिस्कस करेंगे। जिसको बिल्कुल भी एस्ट्रोलॉजी नहीं आएगी वो भी मैं कोशिश करूंगा सिखाने की आज की क्लास में। देखिए, मैरिज का जो भाव होता है वो 7वां भाव होता है, सप्तम भाव। किसी भी कुंडली में जो आप यदि आप जाकर देखोगे तो कुंडली में हम यहाँ भावों को गिनते हैं। ये पहला होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये 7 भाव होते हैं कुंडली के अंदर। और हर एक भाव के अंदर जो नंबर लिखे होते हैं इन्हें राशि बोलते हैं। और इन राशियों के स्वामी ग्रह होते हैं, इन राशियों के सबके 1 से लेकर 12 राशियों के अलग अलग स्वामी ग्रह होते हैं। किस राशि का कौन सा स्वामी ग्रह होता है ये मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। जिन लोगों को, अधिकतर आपको पता ही है, बहुत लोग तो बहुत ज्ञानी है, ये मैं मगर उनको भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिनको बिल्कुल भी नहीं आता। तो आपको यदि मेरा ये पीडीएफ चाहिएगा तो आप, मेरा नंबर है 9013798899 पर मैसेज भेजिएगा। व्हाट्सएप मैसेज, कॉल नहीं करिएगा, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही साथ जो दोस्त एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, मेरा एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी और रघुनंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज शुरू होने वाले हैं मार्च और अप्रैल में। आपको जानकारी चाहिए तो उसी नंबर पर आप संपर्क मुझसे कर सकते हैं, मैं आपको जानकारी दे दूंगा। एक मुहूर्त पंचांग जो सीखना चाहते हैं उसका कोर्स अभी 5 फरवरी से शुरू होने वाला है, तो यदि आप वो सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आ जाते हैं, देखिए, मंगल की 2 राशियां होती हैं, मेष और वृश्चिक, 1 और 2। ऐसे ही शुक्र की राशियां होती हैं, वृषभ और तुला। बुध की होती है मिथुन और कन्या। चंद्र की होती है कर्क। सिंह की होती है, सूर्य की होती है सिंह। गुरु की होती है धनु और मीन। शनि की होती है मकर और कुंभ, मतलब मकर राशि का स्वामी शनि है, कुंभ राशि का स्वामी शनि है। और यह इनका नंबर होता है। आपकी कुंडली में नंबर लिखा होगा, जहां पर 1 लिखा हो इसका मतलब मेष है, उसका स्वामी है मंगल। आपको क्या है, 7वें भाव में कौन सा नंबर लिखा है वो देखना पड़ेगा। सपोज 7वें भाव में 6 नंबर मिला है, लिखा है, तो उसकी राशि कन्या है और उसका स्वामी बुध है। बस इतना वर जानना है आपको कि आपके 7वें भाव के अंदर कौन सा नंबर लिखा हुआ है। आपकी जन्म कुंडली, आप किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन पर चले जाइए, वहां से जन्म कुंडली बन जाएगी। 7वें भाव का आपका नंबर देखिए, उसके बेस पर हम आंसर करेंगे। आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए कि 7वें भाव में कौन सी तो राशि लिखी हुई है और उसका स्वामी यहाँ पर है। इस लिस्ट से आप देख सकते हो, 7वें भाव में सपोज किसी के 8 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब राशि वृश्चिक है और उसका स्वामी मंगल है। इसके बेस पे मैं बाकी प्रश्नों का जवाब देने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। तो आप सबसे पहले अपनी कुंडली को इस तरीके से देखिए। आपने ये कुंडली देखी, यहाँ पर आपने देखा 7वां भाव है, 7वें भाव में 10 नंबर लिखा हुआ है, तो इसका स्वामी 10 नंबर का मतलब मकर या कैप्रिकॉन राशि है ये, और इसका स्वामी है शनि।
वो शनि को यहाँ पर ऐसे सैटर्न से लिखा हुआ है, जुपिटर गुरु है, जेयू से लिखा हुआ है, ये राहु है, और यहाँ पर ये केतु बैठा हुआ है। एम ए मार्स मतलब मंगल, एम ओ मून मीन्स चंद्रमा, वीनस मीन्स शुक्र, यहाँ पर एम ही लिखा हुआ है, मरकरी मीन्स बुध, और सन लिखा हुआ है सूर्य। तो ये प्लेनेट यहाँ पर लिखे हुए हैं। आपको दो चीजों से सबसे ज्यादा यहाँ पर मतलब होगा, एक तो जो 7वें भाव में राशि है उससे देख लीजिएगा, और उस राशि का स्वामी मैंने जो अभी लिस्ट बताई थी उसमें पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे 10 लिखा हुआ है तो इसका स्वामी आप देखोगे तो 10 का स्वामी यहाँ पर आपको इस लिस्ट में जाओगे तो 10 का स्वामी मकर राशि है और शनि है। इन दो चीजों से आपका लेना देना है। अब कैसे प्रश्नों का जवाब हम देंगे वो मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा, 1 बाई 1 सभी प्रश्नों के। ये अभी जो मैंने इनिशियल जानकारी दी है वो उन लोगों के लिए है जिन्हें बिल्कुल नहीं आता, आगे की जानकारी सभी के लिए। सबसे पहले आप दिशा जानना चाहते हैं, आपके जीवन साथी की क्या दिशा है, डायरेक्शन ऑफ स्पाउस क्या है, पति या पत्नी किस दिशा से मिलेंगे। तो उसमें आपको मेनली 7th हाउस, उसका लॉर्ड और उसमें बैठे हुए ग्रह, इन 3 चीजों से हम निश्चित करेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, मेरी बात को नोट करिएगा, मैं इसमें 3 चीजें बताऊंगा, आप इसको नोट करिएगा जो बातें बता रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट 7वां भाव तो हो ही गया, मगर 7वें भाव के साथ 2 चीजें होती हैं आपकी। एक उसका स्वामी होता है जिसे सप्तमेश बोलते हैं, 7वें भाव में जो राशि बैठी है उसके स्वामी को सप्तमेश बोलेंगे। जैसे इस कुंडली में 7वें भाव में राशि बैठी है, इसका स्वामी हो गया शनि, सैटर्न, वो यहां पर है सप्तमेश। या आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है 7वें भाव में ही यदि कोई ग्रह बैठा हो, तो उस ग्रह से हम निर्धारित करेंगे कि आपके स्पाउस की दिशा क्या होगी। सपोज 7वें भाव में मैं आपको समझाने के लिए ग्रह बिठा देता हूं, यहां पर कोई भी नहीं बैठा हुआ है, समझाने के लिए 7वें भाव में सपोज यहां पर मैं मंगल बिठा देता हूं, 6ठे भाव से हटाकर मंगल यहां पर था, यहां से हटाकर मैंने यहां बिठा दिया, जहां पर था वहां से हटा देता हूं। चलो मैं इसको समझाने के लिए मैंने यहां पर ये इनका मंगल यहां से हटा दिया, और सपोज इनकी कुंडली में 7वें भाव में मार्स या मंगल यहाँ पर 7वें भाव में बैठा है, तो अब इनके स्पाउस की दिशा जो है, डायरेक्शन, उसको मंगल डिसाइड करेगा। मंगल के बेस पर हम निर्धारित करेंगे। तो हर एक ग्रह एक्चुअली एक दिशा को बताता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। सभी के सभी आपके 7 ग्रह, 8 बल्कि 9 ग्रह सभी दिशाओं को बताते हैं। कौन सा ग्रह किस दिशा को बताता है देखिए, उसकी मैंने यहाँ पर लिस्ट तैयार की हुई है कि कौन सा ग्रह किस दिशा को दिखाएगा। ये ग्रह और उनकी दिशाएं हैं। सूर्य पूर्व दिशा को बताता है, चंद्रमा उत्तर पश्चिम को, मंगल दक्षिण को, बुध उत्तर दिशा को बताता है, गुरु उत्तर पूर्व को जिसे हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, शुक्र दक्षिण पूर्व को जिसे हम बोलते हैं साउथ ईस्ट, शनि पश्चिम जिसे वेस्ट भी बोलते हैं, और राहु आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब हमने देखा वहां पर 7वें भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, तो मंगल बैठा हुआ था। इसका मतलब इनको इनका स्पाउस, पति या पत्नी दक्षिण दिशा से मिलेंगे। स्पाउस कहां से मिलेंगे? दक्षिण दिशा से। मंगल यहां पर क्योंकि इनके 7वें भाव में बैठा है। अब कई लोगों के 7वें भाव में कोई होगा ही नहीं। अब होगा नहीं तब आपको सप्तमेश से पता चलेगा। 7वें भाव में जो ग्रह बैठा है उसका सबसे ज्यादा आपको वेटेज देना है। अब वहां पर कोई ग्रह नहीं बैठा है तो आपको सप्तमेश को देखना है कि यहाँ पर सप्तमेश कौन है? शनि। यदि ये मंगल यहाँ नहीं बैठा होता तो हम निर्धारित करते हैं सप्तमेश शनि के बेस पर। तो शनि की दिशा पश्चिम होती है, जो मैंने अभी आपको लिस्ट बताई थी। तो मैं इनको कहूंगा आपको पश्चिम दिशा से पति मिलेगा या पत्नी मिलेगी। शनि की दिशा पश्चिम है, सैटर्न की दिशा आपकी वेस्ट है, तो वेस्ट डायरेक्शन से आपको पति या पत्नी मिलेगा। इस तरीके से हम ये डिसाइड करेंगे। दिशा डिसाइड करने का ये फिर आपका एक प्रश्न आएगा कि सपोज 7वें भाव में कई सारे ग्रह बैठे हैं, 2, 3, 4 भी बैठे हो सकते हैं, कई बार ऐसा होता है। तो 7वें भाव में कई सारे ग्रह बैठे होते हैं, तब आपको क्या करना है मैं तरीका बता रहा हूं। उस केस में आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। लग्न की डिग्री देख लीजिएगा, लग्न कितनी डिग्री पर है आपकी कुंडली में। असेंडेंट या लग्न सपोज 12 डिग्री पर है, तो उसके सबसे नजदीक जो ग्रह बैठा होगा वो आपकी दिशा निर्धारित करेगा। उसे बोलते हैं भाव मध्य। तो 7वें भाव के जो परिणाम है वो भाव मध्य के सबसे नजदीक ग्रह होगा, वो सबसे अधिक देगा, तो उसकी दिशा होगी। सपोज 3-4 ग्रह बैठे हुए हैं, तो जो भी ग्रह आपके लग्न की अंश जो होते हैं, भोगांश लग्न का जो भी अंश है, उसके जितने सबसे करीब जो ग्रह होगा डिग्री वाइज, उस वो ग्रह आपको दिशा बताएगा पति या पत्नी किस दिशा से मिलेंगे। तो मैंने ये पहले प्रश्न का आपको जवाब देने की कोशिश की यहाँ पर कि आप कैसे पता करेंगे। 7वें भाव में बैठा हुआ ग्रह देखेंगे, यदि नहीं बैठा है तो सप्तमेश देखेंगे। सप्तमेश इनमें से कोई न कोई एक ग्रह होगा, तो उसके हिसाब से आप पति पत्नी की दिशा निर्धारित करेंगे। एक और प्रश्न आएगा, क्या हम जहां रहते हैं वहां से दिशा पता होगी या जहां हमारा जन्म हुआ है? देखिए, जन्म कुंडली के आधार पर उत्तर दे रहे हैं। जन्म कुंडली बनती है आपका जन्म जहां हुआ है वहां के बेस पर।
आप जहां रह रहे हो उससे जन्म कुंडली का कोई लेना देना नहीं। तो आप ये दिशा निर्धारित करोगे जहां पर आपका जन्म हुआ है उस जगह के बेस पर। तो उम्मीद है आपको पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और अब हम दूसरे प्रश्न पर जाएंगे। सिटी ऑब्लिक प्लेस ऑफ स्पाउस कि पति पत्नी का शहर कौन सा होगा, किस शहर के पति पत्नी होंगे, तो उसको देखने का तरीका हम बताएंगे। सिटी और प्लेस ऑफ द स्पाउस, तो सिटी और प्लेस ऑफ स्पाउस निर्धारित करने के नियम है दूसरा हम यहां पर देखते हैं क्या है। जीवन साथी का शहर ऑब्लिक स्थान, सिटी ऑब्लिक प्लेस। अब ध्यान से समझिएगा इसको, इसमें इंपॉर्टेंट है आपका यदि आपका सप्तमेश का किससे रिश्ता बन रहा है, ध्यान से समझिए। आपके सातवें भाव के स्वामी का किससे किस चीज से रिश्ता बन रहा है। सप्तमेश जो अभी मैंने बताया सातवें भाव में जो राशि है उसका स्वामी, तो क्या नवे भाव से रिश्ता बना रहा है, तब आपका जो पति पत्नी दूर स्थान का होगा, काफी दूर का होगा। 12वें भाव से रिश्ता बना रहा है तो वो विदेश का हो सकता है, विदेश या जिसे हम बोलते हैं आउट ऑफ कल्चर, ऐसी जगह का होगा जहां की संस्कृति बदल जाती है। और यदि वो राहु केतु का प्रभाव है सप्तमेश या सातवें भाव पर, तो वो आपका बिल्कुल विदेशी हो सकता है उस केस में भी। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे वहां पर जो राशियां हैं वो चर राशि है, स्थिर राशि है, द्विस्वभाव राशि है। मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान रखिएगा। चर राशि कौन कौन सी होती है, देखिए चर राशि होती है मेष, कर्क, तुला, मकर, जिनका नंबर होता है 1, 4, 7, 10। यदि सातवें भाव में 1, 4, 7, 10 राशि हो तो उसे हम चर राशि बोलेंगे। जैसा इस केस में सातवें भाव के अंदर चर राशि है, 10 राशि है तो इसे हम चर राशि बोलेंगे। सातवें भाव में यदि चर राशि है तो जो आपका जीवन साथी अलग शहर का होगा, घूमने फिरने वाले स्थान का होगा, ऐसी जगह का होगा जो आपसे दूर है और जहां पर लोग घूमने फिरने के लिए जाते हो, ऐसी जगह जिसे हम बोलते हैं टूरिस्ट प्लेस, और आपसे दूर जगह का होगा। दूसरा आपका यदि स्थिर राशि है सातवें भाव में, स्थिर राशि होती है वृषभ, सिंह, वृश्चिक या कुंभ, जिसको बोलते हैं 2, 5, 8 और 11। इनमें से कोई भी राशि है तो वो आपके अपने ही राज्य का होगा, अपने क्षेत्र का होगा, आपके अपने एरिया का होगा। आप ये मान के चलिए आप डिस्ट्रिक्ट, शहर या जिस आप लोकेलिटी में रहते हैं उसी जगह का होगा यदि स्थिर राशि है। और तीसरा द्विस्वभाव राशि होती है 3, 6, 9, 12 नंबर, जिसे हम बोलते हैं मिथुन, कन्या, धनु और मीन। इस केस में वो आपका दूसरे राज्य या मिश्रित संस्कृति का होगा, मतलब आपकी भी कल्चर मिली हो सकती है, ऐसा कह सकते हैं कि वो कहीं और से आके आपके शहर में रहने लगा होगा, या आप किसी और शहर में जाकर रहने लगे होंगे तो वहां का होगा, उसकी संस्कृति मिश्रित होगी। चर राशि है तो वो अलग संस्कृति का होगा, दूर से होगा। यदि स्थिर राशि है तो वो आपकी संस्कृति का होगा, आपके आसपास का रहने वाला होगा। द्विस्वभाव राशि है तो वो आपका किसी और जगह का होगा। मगर इसमें अब दूसरी चीजें और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जिसे आपने ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि आपका ये तो एक पैरामीटर हुआ कि राशि कौन सी है सातवें भाव में। अब सप्तमेश आपका किस से लिंक बना रहा है आपकी कुंडली में, जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल बताता हूं। देखिए आपको इससे जीवन साथी का शहर और स्थान पता चलेगा। सप्तमेश ये है आपका इस नेटिव का शनि। अब शनि ये यहाँ पर जुपिटर से लिंक बना रहा है, जुपिटर का मतलब गुरु से लिंक बना रहा है शनि। अब गुरु कौन है, नवे भाव का स्वामी है। देखिए नवे भाव का स्वामी है तो नवे भाव के स्वामी से लिंक बन गया आपका सप्तमेश का। इसका मतलब दूर का रहने वाला होगा, स्पाउस जो होगा दूर का रहने वाला होगा। इसी तरीके से यदि सप्तमेश का 12वें भाव से किसी तरीके का लिंक बनता तो हम कहते हैं विदेश या आउट ऑफ कल्चर का होगा। सप्तमेश जो जुपिटर है या सातवें भाव का राहु केतु से किसी तरीके का संबंध बन जाता तो हम कहते हैं कि वो विदेशी हो सकता है, फॉरिनर हो सकता है, आउट ऑफ कास्ट हो सकता है, आउट ऑफ कल्चर हो सकता है। यदि सातवें भाव या सप्तमेश का होता है तो ऐसी जगह का हो सकता है। एक तीसरा और पैरामीटर कि वो गांव का होगा, शहर का होगा, ये भी राशि निर्धारित करेगी। आप इसको ध्यान से सुनिएगा कि आपके सातवें भाव में कौन सी राशि है, उसके बेस पर हम ये निर्धारित करेंगे कि वो शहर का होगा। यदि सातवें भाव के अंदर 1, 5 और 9 राशि है आपकी, तो वो ऐसी जगह का होगा जहां की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो, बहुत ज्यादा लोग रहते हो। इनको हम फायर या अग्नि तत्व की राशियां बोलते हैं। ये ऐसी जगह पर होगी जहां पर कि बहुत सारे लोग होते हों, बहुत सारे कल कारखाने लगे होते हैं, कैपिटल सिटीज होंगे, जो बड़े बड़े शहर होंगे, राजधानी होगी, ऐसे जगह का होगा स्पाउस रहने वाला। यदि यहाँ पर 7वें भाव के अंदर इनमें से कोई राशि है। दूसरी यदि स्थिर राशि हो जाए 2, 6, 10, तो ऐसे केस में जो आपका स्पाउस है वो ग्रामीण परिवेश का होगा,
मतलब उसके अंदर जहां पर खेती बाड़ी या भूमि का काम सबसे ज्यादा हो, कंस्ट्रक्शन वर्क जहां पर चल रहा हो, नए जो शहर बस रहे होते हैं, ऐसी जगह का रहने वाला होगा। मतलब उसके आसपास एग्रीकल्चर फील्ड वगैरह या लैंड से रिलेटेड पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, तो वो स्थिर जगह का होगा। स्थिर जगह वो होती है जहां पर की आपकी सारी चीजें, खेती बाड़ी ज्यादा होती है, उस जगह का रहने वाला होगा। तो वो आप ये मान सकते हो कि ऐसे टाउन का होगा जिसके आसपास आपकी खेती बाड़ी ज्यादा होती होगी, मतलब बहुत बड़े शहर का नहीं होगा। दूसरे तरीके से यदि 3, 7, 11 तत्व की राशि हैं, तो आप ये मानकर चलिए ये आपकी वायु तत्व की राशि है। तो इस केस में जो आपका स्पाउस होगा वो आपसे कहीं दूर स्थान का होगा, काफी दूर। आप ऐसी जगह पर जाकर रहेंगे जो आपकी कल्चर से काफी ज्यादा दूर है। तो इसी तरीके से चौथा आता है 4, 8, 12। ये जल तत्व की राशि है, वाटर एलिमेंट की राशियां हैं। यदि 7वें भाव में 4, 8, 12 राशियां हैं, तो आप मानिए कि वो आपका जहां का रहने वाला होगा। पहले तो आप देखेंगे चर राशि से आपको पता चल जाएगा कि वो दूर का है। अब दूर में सपोज यहां पर इनका एलिमेंट और देख लेंगे। यहां पर ये 10 साइन आ रहा है, इसका मतलब दूर का होगा और आपका बहुत बड़े शहर का नहीं होगा। 2, 6, 10 आ रहा है। तो यदि 4, 8, 12 यहां पर आ रहे हो, तो आप पहले तो उसका तत्व देखिए। 4 आपकी देखिए चर राशि है, 8 स्थिर है और 12 आपकी द्विस्वभाव राशि है। तो एक तो ये निर्धारित कर लोगे वो नजदीक का होगा, दूर का होगा या बहुत दूर का होगा। दूसरा, अब हम यहाँ पर शहर डिसाइड करने वाले हैं। बड़ा शहर होगा, वो शहर कहां पर होगा? 4, 8, 12 का मतलब जल तत्व की राशि। तो इसका स्पाउस का जो शहर होगा ऐसी जगह पर होगा जहां पर कोई बहुत बड़ी वाटर बॉडीज होंगी, जब मतलब बहुत बड़ी नदी होगी या समुद्र होगा, इस तरीके की जगह का रहने वाला होगा स्पाउस। तो हमने दूसरे प्रश्न का यहाँ पर आंसर देने की कोशिश की। पहले प्रश्न का आंसर हमने दिशा बताया, दूसरे प्रश्न का आंसर आपने शहर डिसाइड करना है। बहुत सटीक तौर पर आंसर दोगे, जैसे इस केस में मुझे करना है। देखिए 10 नंबर लिखा हुआ है, तो पहली ये चर राशि है। चर राशि का मतलब वो दूर का होगा। अब 10 दूसरे नंबर पर आपकी स्थिर राशि भी है, ये आपका वो पृथ्वी तत्व की राशि है। तो यहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब वो दूर का होने के साथ साथ किसी छोटे टाउन या ऐसी जगह का होगा जहां पर की आपकी एग्रीकल्चर या इस तरीके की चीजें होती हो, ज्यादा खेती बाड़ी होती हो, बहुत ज्यादा ऐसा दंड फन ना हो, बहुत ज्यादा कल कारखाने ना हो, बहुत ज्यादा लोग इधर से उधर आते जाते ना हो, स्थिर एलिमेंट हो जिस जगह पर, उस जगह का वो व्यक्ति रहने वाला होगा, जो स्पाउस जो भी है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न का जवाब देंगे। यहाँ पर 2 प्रश्न हमने फाइंड आउट कर लिए, 2 प्रश्नों का आंसर हमने पता कर लिया। अब हम पता करेंगे जीवन साथी की दूरी। तो दूरी का मैं ऑलरेडी यहाँ पर बता ही चुका हूँ। जीवन साथी की दूरी का वही है, कितने दूर से होगा, तो वो यहाँ पर आपके इस भाव के अंदर कौन सी राशि है उसके बेस पर भी निर्धारित कर लेंगे। यदि यहाँ पर आपकी चर राशि है 1, 4, 7, 10, तो वो दूर का होगा। यदि स्थिर राशि है तो आपके आसपास के परिवेश का होगा, और यदि द्विस्वभाव राशि है तो बीच की डिस्टेंस से होगा। आज के समय पर दूरी कुछ भी हो सकती है। सपोज चर राशि है तो विदेश से भी हो सकता है या बहुत ज्यादा दूर से भी हो सकता है, और स्थिर राशि है तो आपके राज्य का, आपके समाज का, इस तरीके से हो सकता है। अब अगले प्रश्न का हम जवाब देने की यहां पर कोशिश करेंगे। जीवन साथी का नाम और शहर का नाम भी इसके बेस पर हम डिसाइड करेंगे। शहर का नाम क्या हो सकता है, जीवन साथी का नाम क्या हो सकता है? तो जीवन साथी का नाम, प्रोबेबल जो नाम है, वो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक चीज पर हम यहां पर डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। 3 फैक्टर्स पर किस पर डिपेंड करता है कि आपका 7वें भाव की क्या राशि है, 7th भाव की क्या राशि है, या आप उसके नक्षत्र के बेस पर हम निर्धारित कर सकते हैं। तो नक्षत्र के बेस पर तो मैं आज की क्लास में नहीं बताऊंगा, मगर 7वें भाव में जो राशि है उस राशि के नाम वाला व्यक्ति, मतलब 7वें भाव में जो भी साइन है, साइन का मतलब जैसे यहाँ पर मकर राशि है, उसके बेस पर हम निर्धारित कर सकते हैं कि 7वें भाव में कौन सी राशि है, उसके बेस पर आपके स्पाउस का क्या नाम होगा। तो देखिए 7वें भाव में जो राशि होती है उनके बेस पर नाम होता है। सपोज 7वें भाव में राशि मेष है, मतलब 1 नंबर लिखा हुआ है, तो उसका जो नाम होगा स्पाउस का चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, ए, मतलब कुछ भी हो सकता है। चे से हो सकता है, ले से हो सकता है, ऐसे हो सकता है। यदि वृषभ राशि है 7वें भाव में, तो उसमें ई, ऊ, ए, ओ, जो जितने भी नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं इनमें से कोई भी नाम हो सकता है। स्पाउस का 3 नंबर लिखा हो तो इनमें से कोई भी नाम हो सकता है। तो 7वें भाव के अंदर आप राशि देखिए, और 7वें भाव की राशि का जो भी नाम है, और ये नाम वो होगा पॉपुलर। बच्चों के 2 नाम होते हैं, एक आपका स्कूल का नाम होता है, कॉलेज का नाम होता है, एक घर का नाम होता है जिस नाम का ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो आप दोनों में से कोई न कोई नाम इस चीज से होगा। अब देश काल परिस्थिति के हिसाब से चीजें बदल चुकी हैं, मगर जो शास्त्र कहते हैं वो चीजें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं। तो आप स्पाउस का नाम भी पता कर सकते हो। आप शहर का नाम भी जानना चाहते हो, सपोज कि आपके स्पाउस के शहर का नाम क्या होगा,
तो शेयर का नाम जानने के लिए भी बहुत आसान तरीका है। आप अपने कुंडली के सप्तमेश की राशि देखिए, सप्तमेश की राशि, सातवें भाव का स्वामी, जैसे यहां पर आपने जाकर देखा सप्तमेश, सातवें भाव का स्वामी किस राशि में जाकर बैठा है, 2 नंबर में बैठा हुआ है। सप्तमेश जिस भी नंबर की राशि में जाकर बैठा है, 2 नंबर में जाकर बैठा है, तो यहां पर इस लिस्ट में चले जाइए आप, और 2 नंबर की राशि किन नामों को बताती है वो देख लीजिए आप। 2 नंबर की राशि ई उ ए ओ वा वी वू वे वो, इनमें से किसी भी उस चीज से उसका शहर का नाम हो सकता है। शहर छोटा होगा बड़ा होगा मैं पहले ही बता चुका हूं। यदि 1, 5, 9 हो तो वो शहर बड़ा होता है। अब यहाँ पे तो वो शहर का पता चलता है 7वें भाव की राशि से, ठीक है। और शहर का नाम पता चलता है सप्तमेश किस राशि में जाकर बैठा हुआ है। तो दोनों चीजें पता चल जाएंगी आपको। सप्तमेश किस राशि में जाकर बैठा है, उससे आप ये निर्धारित कर लोगे कि उस व्यक्ति का जो शहर का नाम क्या है। इसके अलावा वो छोटा है या बड़ा, वो इस बात पर निर्धारित करोगे कि सप्तमेश के 7वें भाव में कौन सी राशि है। मैं इसको क्लैरिफाई करता हूं इस कुंडली के अंदर कि यहां पर हम मुझे देखना है इस व्यक्ति का शहर कौन सा होगा, बड़ा होगा छोटा होगा किस नाम से होगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखिए 10 नंबर की राशि है। 10 नंबर की राशि यहाँ पर ये पृथ्वी तत्व की राशि है। ये बताएगी कि ये ऐसी जगह का होगा जो इसका स्पाउस है जहाँ पर खेती बाड़ी ज्यादा होती हो। मतलब बहुत बड़ा शहर नहीं होगा, कहने का मतलब ये है। आजकल तो सभी जगह शहर पहुंच चुके हैं, मगर ये बहुत बड़ा शहर नहीं होगा। एग्रीकल्चर जहाँ पर आपकी खेती बाड़ी ज्यादा होती हो ऐसे शहर का रहने वाला होगा, जहाँ पर बहुत बड़े कल कारखाने या इंडस्ट्री नहीं होगी, वहां का रहने वाला होगा, जहां पर बहुत बड़ी ये चीजें नहीं है। अब वो आपका दूसरा हमने डिसाइड करना है यहाँ पर किस नाम से होगा उस शहर। तो जो सप्तमेश आपका 2 नंबर की राशि के अंदर गया है, तो 2 नंबर की राशि जिन नामों को रिप्रेजेंट करती है आप देख लीजिएगा, ई उ ए ओ वा वी वे वो, इनमें से किसी नाम से होगा वो, या तो उसकी लोकेलिटी होगी वो नहीं होगा। तो इस तरीके से हम इन चीजों को डिसाइड कर सकते हैं। इसमें आपके 100% एज इट इज कॉम्बिनेशन नहीं लगते, क्योंकि देश काल पात्र के हिसाब से शहरों के नाम भी बदल चुके हैं। हम लोग भी लगातार एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, इसलिए हमारी पोजीशन भी स्थिर नहीं है। इसलिए सभी गणनाओं में थोड़ी बहुत आपको वो लगेगी कि भाई ये कॉम्बिनेशन पूरी तरीके से सटीक नहीं बैठ रहे हैं, मगर फिर भी आपको संकेत देंगे। यदि आपको संकेत चाहिए जब आप परेशान हैं और आप अपने बच्चों के लिए स्पाउस ढूंढ रहे हैं, तो इन चीजों की आप मदद लेंगे तो आपको इससे काफी फायदा होने वाला है। नमस्कार, धन्यवाद।